बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने दाइश के गुंडों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं, नायब वज़ीर इत्तलात हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ नंगरहार में ऑपरेशन हुआ है, जिसमें दाइश के तकरीबन 10 के करीब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नंगरहार जलालाबाद के अंदर दाइश ने कई हमले किए हैं तालिबान पर। गुज़श्ता रात को भी तालिबान पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में तालिबान के 3 मुजाहिदीन जख्मी हुए हैं और फौजी गाड़ी तबाह हो गई है। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के अंदर और काबुल के अंदर भी दाइश के गुंडों ने हमले किए हैं, जो तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और तालिबान ने कहा है कि हमारी बदरी 313 फौज, जो एलीट फौज है, वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा है और इसके अलावा दीगर फौजी जो यूनिट हैं वो भी सरगर्म हैं। तालिबान मुजाहिदीन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर लोगों ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर लोगों को घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दाइश के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हो रहा है और दाइश को जड़ से उखाड़ कर दम लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन काम जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि दाइश को सपोर्ट करने वाला अमरीका है, यूरोप है, मगरब है, भारत है। जहाँ तक कि जो धमाका खेज़ मवाद है दाइश इस्तेमाल करता है, IED, वो धमाका खेज़ मवाद भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया जाता है। और रिपोर्टें ये जाहिर कर रही हैं कि दाइश के पास जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो अमरीकी साख्ता असलहा है। तालिबान जो असलहा छीन रहे हैं वो अमरीकी साख्ता असलहा है। अब ये असलहा या तो अमरीका ने खुद दाइश के गुंडों को दिया है, जैसा कि रूस के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है कि अमरीका इराक से, शाम से और दीगर जगहों से दाइश के गुंडों को अफगानिस्तान भेज रहा है ताकि तालिबान पर हमले किए जाएँ, तालिबान की हुकूमत को कामयाब ना होने दिया जाए। या फिर नाज़रीन काम ये असलहा अशरफ गनी की फ़ौजों से दाइश के गुंडों ने हासिल किया है और वो अशरफ गनी के फ़ौजी और पुलिस एहलकार जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं, तालिबान के मुखालिफ में हैं, वो अब भी दाइश के गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन काम अमरुल्लाह साले की जानिब से, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी की जानिब से, जनरल दोस्तम की जानिब से, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद की जानिब से ऐलान किया गया था और ताजिकिस्तान के अंदर ये लोग बैठ कर तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम फ्रांस के अंदर अहमद मसूद के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके मुत्तबईन हैं, उन्होंने भी एक रैली निकाली थी, मार्च किया था। उसके अंदर दाइश को ये सपोर्ट करते हुए कहा था कि दाइश के जो नज़रियात हैं तालिबान से आज़ादी के और इस्लाम पसंदी के, हमारे भी वही नज़रियात हैं, लिहाजा हम भी तालिबान से आज़ादी चाहते हैं और दाइश के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। लिहाजा तमाम के तमाम अफ़गान शहरियों को दाइश के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये वीडियो हम इससे पहले आपको दिखा चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अब अफ़गान तालिबान के जो दुश्मन हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़रियों से और मुख्तलिफ़ हीलों से वो तालिबान पर हमले कर रहे हैं। तालिबान को इस हवाले से मज़ीद अलर्ट होना पड़ेगा। अगरचे तालिबान पाकिस्तान से भी राबते में हैं और पड़ोसी मुल्कों के साथ भी राबता करके जो दाइश के गुंडों के सपोर्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ सबूत दे रहे हैं। जैसा कि ईरान को सबूत दिए गए कि भारत उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके भारत से रॉ के एजेंटों को और तरबियत याफ्ता दाइश के गुंडों को अफ़गानिस्तान भेज सकता है। इसलिए ईरान अपनी सरहदों को बंद रखे और हमारे ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने ना दे, वरना हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो रद्द-ए-अमल है ईरान के ख़िलाफ़ वो बहुत सख्त होगा। जिस पर ईरान ने कहा कि हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हमारी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह से नाज़रीन काम ताजिकिस्तान को भी तालिबान ने पैगाम पहुँचाया है और दीगर पड़ोसी रियासतों को भी। लेकिन मजमूई तौर पर तालिबान का ऑपरेशन कामयाब हो रहा है, तालिबान हावी हो रहे हैं और तालिबान जराइम पेशा अफराद का खात्मा कर रहे हैं। तालिबान की वजारत दाखिला है, जिसके तर्जुमान हैं कारी सईद खोस्ती, उन्होंने बयान दिया है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से 97% जराइम कम हो गए हैं। जो छोटे मोटे जराइम के वाक़यात हैं इनके ख़िलाफ़ भी तालिबान का हमला या ऑपरेशन जारी है और तालिबान जराइम पेशा लोगों को गिरफ़्तार करके सज़ाएँ दे रहे हैं और जराइम को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। जहाँ पर माशरे के अंदर जराइम ही जराइम थे, अफरा तफरी थी, इंतशार था, फसाद था,
लोगों के मफलूकुल हाल थे और लोगों के बदअमनी से दोचार थे, धमाकों से दोचार थे। वहाँ पर तालिबान ने तकरीबन 50-60 दिनों के अंदर अमन कायम करके दिखा दिए है। ये तालिबान की कामयाब इस्लामी इमारत के वाज़े नताइज हैं, वाज़े समरात हैं, जिनको सराहना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए। काम इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर है अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर दरअंदाजी और अमरीका का तालिबान के खिलाफ मुस्तकबिल के खुफिया साजिशी मंसूबों के हवाले से। नाज़रीन, ये खबर अमरीका के ज़राए अबलाग पर नशर हुई है। अमरीका के जो मौजूदा वज़ीर दिफा हैं जनरल ऑस्टन, उन्होंने जो सेनेट की खुफिया मीटिंग हुई है, सीक्रेट मीटिंग, उसके अंदर ये मुतालबा किया है कि सेनेटर्स को और अमरीका की कांग्रेस के लोगों को जो मौजूदा अमरीकी फ़ौज है इसको सपोर्ट करना होगा और अमरीकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के अंदर अड्डे बनाने की इजाज़त देना होगी। सेंट्रल एशिया के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर और अफ़गानिस्तान से पड़ोसी मुल्क जैसा कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान है, यहाँ पर अमरीका का फ़ौजी अड्डा बनाना बहुत ज़रूरी है। अमरीका को यहाँ पर अपने मुस्तक़बिल के अहदाफ़ को, मफादात को सपोर्ट करना होगा, उनको महफूज करना होगा, सिक्योर करना होगा। इसके लिए सेनेटर्स का और कांग्रेस के मेंबरान का ताउन बहुत ज़रूरी है। ये इंकिशाफ हुआ है। इसका मतलब यह है नासिर काम के अमरीका ने जो रशिया से फ़ौजी अड्डे मांगे थे और रूस ने कहा था कि अमरीका को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए रूस सेंट्रल एशिया के अंदर अपने फ़ौजी अड्डे दे सकता है, तो अब ये मामला हतमी होने जा रहा है और मंतकी अंजाम तक पहुँचने जा रहा है। यानी अमरीका और रूस वो सेंट्रल एशिया के अंदर मुश्तरका फ़ौजी अड्डों पर फ़ौजें रखने वाले हैं। इससे कबल शाम के अंदर भी दुनिया देख चुकी है कि अमरीका और रूस की फ़ौजें मुश्तरका पेट्रोलिंग करती रही हैं और मुश्तरका फ़ौजी अड्डे रखती रही हैं। इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये बनता है कि कुफ्रिया ताकतें वो बाहम मुत्तहिद हैं, बावजूद उनके दरमियान में इख्तलाफात हैं। अब आप देख लें कि रूस और अमेरिका के दरमियान कितना इख्तलाफ है। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और दोनों एक दूसरे को अपना कंपेटिटर और हरीफ बताते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाते हैं। शाम के अंदर ये मुत्तहिद हैं, इराक़ के अंदर मुत्तहिद हैं, यमन के अंदर मुत्तहिद हैं, लीबिया के अंदर मुत्तहिद हैं और अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये लोग मुत्तहिद हो चुके हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरीका हमारे ख़िलाफ़ अगर पड़ोसी मुल्कों से अड्डे लेगा तो हमारा रिएक्शन बहुत सख्त होगा। हम इसकी इजाज़त पड़ोसी मुल्कों को नहीं देंगे कि वो अफ़गानिस्तान के लिए एक नुकसान का सबब बने या अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए अमरीका को सपोर्ट करें। अगर अमरीका के साथ ऐसा ताउन किया गया तो इसका बदला हम ज़रूर लेंगे, चाहे ताजिकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो। लेकिन बहरहाल ऐसी कम अमरीका की ये साजिश है और ये प्लान है, लेकिन अमरीका की ये साजिशें तालिबान की हुकूमत को ना तो कमज़ोर कर सकती हैं और ना ही तालिबान की इस्लामी हुकूमत को, इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी सिस्टम को तोड़ सकती हैं या कमज़ोर कर सकती हैं। तालिबान के पास इसके मुतबादिल प्लान भी मौजूद हैं, मुतबादिल हल भी मौजूद हैं। नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान के ज़राए ये बता रहे हैं और अफ़गानिस्तान का मीडिया भी ये कन्फर्म कर रहा है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान जो एयर स्पेस का मुआहिदा है, फ़िज़ाई मुआहिदा है, वो भी हो चुका है। इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला है, जिसके सरबरा मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, यानी वो वज़ीर दाखिला हैं, उनके जानिब से उनके नुमाइंदों ने यह बताया है कि अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की इस्लामी इमारत का अमरीका के साथ मुआहिदा हुआ है। फ़िज़ाई मुआहिदा है, एयर स्पेस का मुआहिदा है, जिसके तहत अमरीका तालिबान से इजाज़त लेकर अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर, स्पेस के अंदर, एयर स्पेस के अंदर अपने जहाज़ उड़ा सकेगा और अपने ड्रोन तैयारे भी उड़ा सकेगा। लेकिन इसके लिए तालिबान से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। इससे कबल तालिबान ने अमरीका को धमकी दी थी कि अगर उनकी इजाज़त के बगैर उनकी एयर स्पेस में कोई भी अमरीकी जहाज़ आया और कोई भी अमरीकी ड्रोन तैयारा आया तो तालिबान उसे मार गिराएंगे। तालिबान कुछ भी, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ अमरीका के एयर स्पेस या फ़िज़ाई मुआहिदे हैं, अगर तालिबान के साथ किए हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अमरीका को बदमाशी करने की इजाज़त तालिबान को नहीं देनी चाहिए और अमरीका के साथ तालिबान को जो ताल्लुकात हैं वो बराबरी की सतह पर रखने चाहिए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसका दौरा सामने आ रहा है। यूएई का पहली मरतबा अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान की जानिब से जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक के जो क्रिकेट है, ये टीम वर्ल्ड कप के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना हुई है
और तालिबान ने कहा है कि हम हर तरह की तफरीही सरगर्मियों की इजाज़त देते हैं, स्पोर्ट्स की इजाज़त देते हैं, इसलिए दुनिया हमारे खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा बंद कर दे। हमने अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दी है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात चली गई है और 17 अक्टूबर से जो वर्ल्ड कप T20 का हो रहा है उसमें शिरकत करेगी। दूसरी तरफ से नाज़िर काम अफ़गान तालिबान ने दुनिया से ये भी मुतालबा किया है कि हमारे खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं कि हम ख़वातीन पर जुल्म कर रहे हैं, ख़वातीन को इजाज़त नहीं दे रहे हैं काम वगैरह की, तो हमारे ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ामात हैं ये बंद किए जाएँ, प्रोपेगेंडा बंद किया जाए और हमें दुनिया तस्लीम करे और हमारे ख़िलाफ़ लगी मुआशी पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएँ, हमारे असासे भी रिलीज़ किए जाएँ। ये भी तालिबान ने मुतालबा किया है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और जो खबर सामने आ रही है वो भारत के मीडिया पर चीखो पुकार है। तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं मौलाना अनस हक्कानी, उनका जो महमूद गज़नवी के मज़ार पर आमद हुई है, इस पर भारत के अंदर चीखो पुकार जारी है कि सोमनाथ के बुतों को तबाह करने वाले, गिराने वाले महमूद गज़नवी को तालिबान अपना लीडर मान रहे हैं और हीरो करार दे रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। और यह भारत के लिए पैगाम है कि तालिबान भारत पर हमला करेंगे, तालिबान भारत से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे और भारत से जो हिंदुओं का कब्ज़ा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसे ख़त्म करवाएंगे और फ़ातेह हिंदुस्तान महमूद गज़नवी के ख्वाबों को पूरा करेंगे। इसलिए भारत को डरना चाहिए और तालिबान का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन ये भारत के ख्वाब हैं जो महज ख्वाब रहेंगे, कभी पूरा नहीं होंगे और इसमें हकीकत है कि तालिबान महमूद गज़नवी के इन ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, इसको आइडियल मानते हैं और इनके जो मिशन हैं अधूरे उनको पूरा करना चाहते हैं। बारह नाज़िर काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुंचाएं और व्हाट्सएप के मैसेजेस के ज़रिए से भी हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से और प्रोपेगेंडे से बच सकें। और हमारे ग्रुपों में शामिल होने के लिए हमें अपना नाम, तारुफ़ लिख कर मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुपों में शामिल कर देंगे, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।